हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। सो वेल गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी रूल नंबर ये 4 है, ठीक, लास्ट वाला रूल है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, इनके क्या रूल हैं, क्या नियम है, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो रूल देख लीजिए। रूल जो गाइस दिया यही मेन है। अगर आपने इसको नोट कर लिया, अगर इसको देख देख के बनाएंगे ना सेंटेंसेस, बिल्कुल अच्छी तरह से बना लेंगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यानी कि दो तरह के रूल हैं। अब बिल्कुल कंप्लीटली तरह से समझाता हूँ, आराम से समझिए। ठीक है, यहाँ लिखा है डज, ठीक, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, यहाँ लिखा है ही से इट एंड अदर सिंगुलर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये रूल है, रूल नंबर ए का। तो गाइस देखिए, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस डू एंड डज का प्रयोग किया जाता है। सवाल ये उठता है कि किस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है, किस सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। और सबसे शुरुआती हाल में यही ज़्यादा स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और इसी पार्ट पे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे डू लगाएं, कहाँ पे डज लगाएं। आई के साथ वो डज लगा देते हैं, यू के साथ डज लगा देते हैं। ठीक, तो देखिए कंप्लीट रूल समझ लीजिए। डज तभी आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डज आता है। डज तभी आता है अगर आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही सी इट, या फिर कोई एक नाम, कोई भी एक नाम होना चाहिए। राम एंड श्याम नहीं होना चाहिए। राम है तो राम ही होना चाहिए, श्याम है तो श्याम ही होना चाहिए, सीता है तो सीता ही होना चाहिए, गीता नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक नाम आता है तो सबसे पहले डज आएगा। ठीक, तो सबसे पहले डज, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इसमें सवाल भी किया गया होगा, लेकिन नोट के साथ सवाल किया होगा, नोट के साथ सवाल किया गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद नोट आएगा। इसके बाद यहाँ लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आप जानते ही होंगे, गो, प्ले, रीड, ये सब फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो कंप्लीट रूल समझ लीजिए। सबसे पहले डज, अगर आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही से इट या कोई एक नाम। ठीक, इसके बाद प्लस नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब रूल नंबर बी पे देखते हैं क्या है। ठीक है, रूल नंबर बी, डू, हेल्पिंग वर्ब डू तभी आती है अगर आपका सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, या फिर कोई एक से ज़्यादा नाम। अगर एक से ज़्यादा नाम है, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, कोई भी नाम हो, एक से ज़्यादा हो, तो जब भी सवाल किया जाएगा नोट के साथ, क्योंकि अगर इस तरह का चिन्ह आपको दिख जाए, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, तो आप समझ जाना कि सवाल किया गया है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह इसे कहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन टैग है, इनसे सवाल ही किया जाता है ऐसे सेंटेंसों से। ठीक है, तो सबसे पहले डू आएगा अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या कोई एक से ज़्यादा नाम, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। कंप्लीट रूल बता देता हूँ। डू, अगर आपका सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज़्यादा नाम, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अभी आप सेंटेंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आप बने रहें। शुरुआती हाल में थोड़ा इंग्लिश कंफ्यूज करती है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, यह पहला सेंटेंस है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, डज आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट किया है ही, रूल नंबर ए की रूल पे बना है, जो रूल नंबर ए है उसी रूल पे सेंटेंस बना है। सब्जेक्ट है ही, इसीलिए यहाँ पे डज आया। सब्जेक्ट होता आई तो यहाँ पे डू आता। समझ रहे ना? डज ही, क्या वह नोट प्ले नहीं खेलता है
क्रिकेट। क्या हुआ? क्रिकेट नहीं खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है डज सोनाली नोट रीड अ बुक। डज आ गया भाई, क्यों आया? सोनाली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सोनाली एक ही नाम है। सोनाली एंड मोनाली लिखा होता है, यानी दो लड़कियां होती तो यहाँ पे डज नहीं आता, क्या आता? डू आता, यानी रूल नंबर बी पे बनता, लेकिन रूल नंबर ए पे सेंटेंस बना है। डज सोनाली, क्या सोनाली नोट रीड नहीं पढ़ती है क्या? अ बुक, एक किताब। क्या सोनाली एक किताब नहीं पढ़ती है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है डू दे नोट प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। डू आ गया, क्यों आया? यहाँ सब्जेक्ट है दे। दे एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है, यानी एक से ज़्यादा लोग जहाँ हों वहाँ पे दे का प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। वी मतलब ही हम होता है, तो जब एक आदमी होगा तो मैं बोलेगा, तो आई बोलेगा, वी तो बोलेगा नहीं, ठीक। इसीलिए यहाँ पे डू लिखा है। अगर एक आदमी होता तो यहाँ पे डज लिखा होता। सेंटेंस का मतलब क्या बनता है? डू दे, क्या वे नोट प्ले नहीं खेलते हैं क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है डू द चिल्ड्रन नोट नोट गो टू द स्कूल? क्वेश्चन मार्क। डू द चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे चाइल्ड होता, ई आर ई या नहीं होता, खाली चाइल्ड होता, तो एक बच्चे की बात होती, ठीक। जब एक बच्चे की बात होती तो यहाँ पे क्या आता भाई? डज आता, डू नहीं आता, रूल के अनुसार, ठीक। तो क्या सेंटेंस का मतलब बना? डू द चिल्ड्रन, क्या बच्चे नोट गो टू नहीं जाते हैं, क्या नहीं जाते भाई? द स्कूल, स्कूल, ठीक है। क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या पता लगा? अगर आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही सी इट या कोई एक नाम, तो इस रूल पे सेंटेंस अगर बनेगा तो सबसे पहले क्या आएगा? डज आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट हो आई वी यू दे या फिर एक से ज़्यादा नाम, अगर इस रूल पे सब्जेक्ट इस रूल पे सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? डू आएगा, ठीक। क्लियर? तो इस रूल को लिख लीजिए और इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, गारंटी देता हूँ आराम से बना लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपके सामने रूल है तो सब कुछ है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।